आइए मिलकर बनाते हैं शिक्षण योजना। विषय हिंदी, कक्षा 5, पाठ 2, पंच परमेश्वर। तो आइए बनाते हैं शिक्षण योजना। इसमें ऊपर कॉलम्स हैं जिसमें हम कक्षा, दिनांक, विषय, समय अंकित करेंगे। उसके नीचे लर्निंग आउटकम, जिसमें पंचायत के विषय में सामान्य जानकारी बच्चे रखते हैं, मौन वाचन करते हैं और पाठ्य सामग्री के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा भी करते हैं। विभिन्न रचनाओं को पढ़ते हैं। लेखक विषयों, पात्रों आदियों पर समूह में चर्चा करते हैं। अपने आसपास की घटनाओं पर भी विचार व्यक्त करते हैं। प्रकरण पंच परमेश्वर प्रेमचंद द्वारा रचित। सीखने सिखाने की सामग्री पंचायत के उदाहरण व मंच द्वारा तथा दीक्षा ऐप पर उपलब्ध सामग्री। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया और गतिविधियां। प्रथम दिवस हेतु, इसमें 4 कॉलम्स हैं जिसमें शिक्षण के आरंभ में शिक्षक छात्रों से कुछ प्रश्न करेंगे, जैसे छात्रों, जब आप गांव में विवाद हो जाता है तो उसे कौन सुलझाता है? प्रधान की विवाद जिनकी मदद से सुलझते हैं उन्हें क्या कहते हैं, इत्यादि। इसमें 5 मिनट लगेंगे जो समय कॉलम में अंकित रहेगा और आकलन में अवलोकन व प्रश्न उत्तर। शिक्षण के दौरान शिक्षक छात्रों को समूह में बैठाकर कहानी पढ़ने को समय देगा तथा बीच बीच में उनकी समस्याओं का समाधान करते हुए स्वयं पाठ को पढ़ेगा तथा उसे संपूर्ण रूप से समझाएगा। साथ ही लेखक प्रेमचंद्र को भी बच्चों से अवगत कराएगा, जिसमें प्रेमचंद्र को कथा सम्राट के रूप में जाना जाता है और उन्होंने बहुत से उपन्यास लिखे हैं, जैसे गोदान, गबन, कहानियों आदियों में बच्चों को अवगत कराएगा। गतिविधि, शिक्षक छात्रों को अलग अलग पात्रों की भूमिका देकर कहानी का मंचन कराते हैं और बच्चे भी उत्साह से इसे करते हैं। शिक्षण के बाद बच्चों को कठिन शब्दों के अर्थ करने को देंगे शिक्षक। द्वितीय दिवस, दूसरे दिन आरंभ में शिक्षक पूर्व में पढ़ाए हुए पाठ संबंधित प्रश्न पूछेंगे, जैसे जुम्मन किसकी जायदाद मिली थी? मैं अलग खाना पका लूँगी, खाला ने ऐसा क्यों कहा? सरपंच बनते ही जुम्मन को कैसा लगा? इसमें 5 मिनट लगेंगे और प्रश्नोत्तर और अवलोकन आकलन कॉलम में रहेगा। शिक्षण के दौरान शिक्षक छात्रों को पाठ संबंधी समझ को गहरा करने हेतु दीक्षा ऐप पर उपलब्ध सामग्री छात्रों को दिखाएंगे। छात्र उत्साह और शांति से वीडियो को देखेंगे। गतिविधि, पंचायत के विषय में एक चित्र बनाइए तथा कम से कम 5 वाक्य लिखिए। शिक्षण के बाद मुहावरे दिए जाएंगे बच्चों को जिनके अर्थ बताने हैं। गृह कार्य, सरपंच कैसे होना चाहिए? इस विषय में अपने अपने विचार घर से लिखकर लाइए। आगामी कार्य योजना, शिक्षण के दौरान आने वाली कठिनाइयों के आधार पर शिक्षक आगामी कार्य योजना का निर्माण करेगा। धन्यवाद।